पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिस्टम कंसीडर करेंगे, हमने एक स्पेस कंसीडर किया है, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि इस स्पेस में किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, ये इसका ओरिजिन है और ये इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, इन्फिनिटी के ऊपर हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं कि ये कोई इन्फिनिटी पॉइंट है। अब मैं यहाँ पे मेरे पास कोई चार्ज था Q1, मैंने क्या किया, यहाँ से चार्ज को उठा के यहाँ कोई पर्टिकुलर पोजीशन है इस तक ले आई, इस Q1 चार्ज को, और इस पोजीशन, इसकी जो पोजीशन है ओरिजिन से वो है हमारी R1, ठीक है। तो जैसे हम इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लेके आए हैं, अब हमें पता है कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी फील्ड नहीं है, तो इस चार्ज को इसके इस रीजन के अंदर मूव करवाने के लिए जो वर्क डन होगा, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1, वो वर्क डन क्या होगा हमारा ज़ीरो, क्योंकि हमें पता है वर्क डन क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल एट वन पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल है ही नहीं, किसी तरह का कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए पोटेंशियल ज़ीरो होने की वजह से ये वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब ये चार्ज क्या करेगा, अब इस सभी रीजन में अपना एक पोटेंशियल डेवलप करेगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ जा रही हैं। तो मान लो कि सर्टेन पॉइंट है 2, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है 2, और इस पॉइंट के ऊपर ये जो चार्ज है पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड कर रहा है, वो हमें कैलकुलेट करना है। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एट 2 पॉइंट। तो हमें पता है इस चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल हमें निकालना है, और इस पॉइंट की जो पोजीशन है ओरिजिन से वो R2 है, तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R12। तो पोटेंशियल कितना होगा, Q1, और इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। ये हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को उठाकर यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। अब जब हम इन्फिनिटी से इस चार्ज को लेके आ रहे थे, तो इस चार्ज के ऊपर क्या होगा, इस चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल था, शुरू में कोई पोटेंशियल नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे चार्ज का पोटेंशियल आ गया, जिस वजह से जब इसको हम लेके आएंगे तो ये चार्ज इसके ऊपर क्या कर सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स भी लगा सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी लगा सकता है, डिपेंड करेगा नेचर कैसा है इन चार्जेस का। तो जब हम इसको इधर की तरफ लेके आएंगे, यहाँ Q2 पॉइंट तक, Q2 को सेकेंड पॉइंट तक, तो यहाँ पे लाने के लिए जो वर्क डन होगा, ठीक है, आप कह सकते हो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेकेंड पॉइंट, तो वो क्या होगा, ये जो भी चार्ज है मल्टीप्लाई बाय इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है, V2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा Q1 इंटू में K, Q1 Q2 इंटू में K, Q1 अपॉन में R12, और हम कह सकते हैं कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन में R12। तो हमें इन दो सिस्टम ऑफ चार्ज की टोटल हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो इन दो सिस्टम ऑफ चार्ज की टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टोटल वर्क डन के बराबर होगी, और टोटल वर्क डन क्या होगा, इन्फिनिटी 1 प्लस में इन्फिनिटी 2, इन दोनों के बराबर होगा। तो इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे, इन्फिनिटी 1 की वैल्यू 0 है, और इन्फिनिटी 2 की वैल्यू कितनी है, Q1 Q2 अपॉन में R12, और आप कह सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12। तो ये आपके पास क्या आ गई है, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है फॉर टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस। तीन सिस्टम ऑफ चार्जेस की हम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है वही हम करेंगे, हमारा एक्सटर्नल फील्ड एब्सेंट है, ठीक है, और हम तब निकाल रहे हैं। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये इन्फिनिटी। हमने मान लो कि यहाँ से फर्स्ट पोजीशन के ऊपर हम चार्ज लेके आए हैं, जिसकी पोजीशन है R1 Q1 को, तो इसको लाने के लिए वर्क डन क्या होगा हमारा, ज़ीरो, जैसे कि यहाँ पहले किया था हमने। सिमिलरली अब हम Q2 चार्ज को लेके आ रहे हैं R2 पोजीशन के ऊपर, ठीक है, तो इसका जो वर्क डन होगा वो अभी हमने निकाला था, वो कितना होगा, Q1 Q2 अपॉन में R12। अब मान लो हमारे पास Q3 है, इस चार्ज को मुझे थर्ड पोजीशन तक लेके आना है, मान लो ये मेरी ये मेरी R3 पोजीशन है, मुझे इस पोजीशन के ऊपर लेके आना है। तो जब हम लेके आएंगे, तो जब इसको लेके आ रहे होंगे, तो इसका पोटेंशियल भी इसका पोटेंशियल, दोनों का कंबाइंड पोटेंशियल इसके ऊपर काम कर रहा होगा। तो हमारा नेक्स्ट पोर्शन क्या है, हमें टोटल इन दोनों का कंबाइंड पोटेंशियल निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों का कंबाइंड पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट प्लस में पोटेंशियल ऑफ सेकंड,
इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, तो इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल होगा के, ये वाला चार्ज और इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी r13, तो इसका कितना होगा के, ये वाला चार्ज, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी r23, तो ये हमारा टोटल पोटेंशियल होगा। अब हम जब इस चार्ज को यहाँ लेके आएंगे तो ये जो पोटेंशियल है ये इसके ऊपर काम करेगा, तो इस चार्ज को लाने का जो वर्क होगा इन्फिनिटी से थर्ड पोजीशन तक, ये जो वर्क होगा ये किसके बराबर होगा, Q3 इंटू में V12, जो किसके बराबर होगा, Q3 इंटू में K1 अपॉन में R13, K2 अपॉन में R23, तो इसको इससे मल्टी करेंगे, इसको इससे मल्टी करेंगे, तो ये कितना आएगा, K1 Q3 अपॉन में R13, Q3 अपॉन में R23। और हमें पता है हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टोटल वर्क डन के बराबर, यानी कि फर्स्ट चार्ज को लाने का वर्क डन, सेकंड चार्ज को लाने का वर्क डन और थर्ड चार्ज को लाने के वर्क डन के बराबर होगा। तो यानी कि आपको इसको इसको और इसको इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करना है, जिससे आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी फॉर थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर हमें n सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए निकालना है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम निकाल सकते हैं इस तरह से, समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n, j रनिंग फ्रॉम 1 टू n, बट आई नॉट इक्वल टू j, ठीक है, k क्यू आई क्यू जे डिवाइडेड बाय आर आई जे, ठीक है, ये होगी कंडीशन क्या है, और यहाँ पे हम क्या लेंगे 1/2, ठीक है, यहाँ पे हम 1/2 लेंगे। अब देखो ये 1/2 क्यों लिया है, ठीक है, कंडीशन ये है कि जब हमने मान लो कि हमने क्या निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, अब हमें पता है एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, जो पोटेंशियल एनर्जी 1 2 के ऊपर लगा रहा होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी 2 1 के ऊपर लगा रहा है, ठीक है, तो ये एनर्जी हमारी दो बार काउंट ना हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1/2 कर रहे हैं, ठीक है, 1/2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हाफ काउंट करना चाहते हैं, हम दोनों नहीं काउंट कर, अगर हमने 1 2 निकाल दिया तो हम 2 1 नहीं निकालेंगे, ठीक है, एक आई नॉट इक्वल टू जे, क्योंकि हम फर्स्ट चार्ज के ऊपर फर्स्ट चार्ज की वजह से पोटेंशियल नहीं निकालते, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, खुद व का चार्ज खुद के ऊपर किसी तरह की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं लगाता है, इसीलिए हमने ये कंडीशन ली है आई नॉट इक्वल टू जे। इन दोनों कंडीशन के बारे में देख लो एक बार कि हमने अगर 1 के ऊपर 2 का निकाल दिया तो 2 के ऊपर 1 का सेम ही होता है, इसलिए हमने 1/2 लिया ताकि डबलिंग ना हो। आई जे के इसलिए लिया है क्योंकि हमें पता है एक सेम चार्ज खुद के ऊपर किसी तरह की पोटेंशियल एनर्जी नहीं लगाएगा, ठीक है, अनदर चार्ज के ऊपर ही लगाता है, देयरफॉर। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ई स्मॉल वी कैपिटल, काफ़ी बच्चे इसको इस तरह लिखते हैं, ये रॉन्ग है, ई स्मॉल वी कैपिटल, ठीक है, और बिगर यूनिट आप सबको पता है जूल है, एसआई यूनिट क्या है जूल है, और सी जी एस यूनिट क्या है हमारी अर्ग है, बट हम यहाँ पे इस चैप्टर में जब हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी यूनिट क्या लेके चलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके चलते हैं। तो आपके पास कई बार डेफिनेशन आ सकते हैं, डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप क्या डिफाइन करोगे कि जब हमारे पास दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो कितना हो 1 वोल्ट का हो, और हम चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब आपका मूव करेगा इस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, तो जब यहाँ से यहाँ तक वन वन इलेक्ट्रॉन का जब वन इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो यहाँ से यहाँ मूव करने के दौरान जो भी वो एनर्जी का गेन करेगा अपने अंदर, उस एनर्जी के गेन को हम क्या कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। देखो जितने भी हमने टॉपिक किए थे अभी उनमें हमने एक्सटर्नल फील्ड को ज़ीरो माना था, लेकिन अब वाले टॉपिक में हम एक्सटर्नल फील्ड को ज़ीरो नहीं मानेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड मान के चलेंगे, हम कहेंगे कि ये मेरा कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, और यहाँ पर पहले से ही कोई अननोन सोर्स की वजह से पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वी,
ठीक है, V यहाँ पे कोई पोटेंशियल है। शुरू में हमने पहले वाला जो टॉपिक किया था उसमें हम पोटेंशियल नहीं मान के चल रहे थे, अब हम यहाँ पे पोटेंशियल मान के चल रहे हैं। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, हमने कह दिया कि इसकी जो पोजीशन है R1 है। R1 पोजीशन के ऊपर, R1 पोजीशन के ऊपर ये पहले से ही पोटेंशियल डेवलप कर रहा है और उस पोटेंशियल को हमने क्या मान लिया, VR1 मान लिया, पोटेंशियल एट पॉइंट R1। ठीक है, तो अब हम इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को लेके आएंगे इस पोजीशन तक, जैसे हमने Q1 को लेके आ रहे हैं, तो जो हमारा पहले वर्क डन 0 हो रहा था अब वो वर्क डन 0 नहीं होगा। ठीक है, तो हम वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1। तो ये जो वर्क डन है ये किसके बराबर होगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल एट पॉइंट R1। R1 के ऊपर जो भी पोटेंशियल है ये हमारा वर्क डन होगा। सिमिलरली अब क्या होगा कि एक तो अब हम क्या कह रहे हैं, हम दूसरा चार्ज है इसको हम लेके आ रहे हैं इस पॉइंट तक, R2 पॉइंट तक। ठीक है, तो लाने से पहले अगर आप देखें यहाँ पे कि पहले तो क्या था कि सिर्फ यही पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर डेवलप कर रहा था, अब ये भी इसके ऊपर डेवलप कर रहा है, अब दो दो पोटेंशियल हो रहे हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो हम बोल देते हैं VR2, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड एट पॉइंट R2, क्योंकि हमने इसको एक्सटर्नल फील्ड माना है। ठीक है, और इसका जो पोटेंशियल है इस पॉइंट के ऊपर वो हम लास्ट टाइम डिफाइन ही कर चुके थे कि V1 जो है वो किसके इक्वल होगा, K अपॉन में R12 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम जब इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा Q2 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का सम, इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। तो वो होगा हमारा VR2 प्लस में V1। तो ये इससे भी मल्टी होगा, ये इससे भी मल्टी होगा, दोनों से जैसे ही मल्टी हो जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा, Q2 इंटू में VR2 प्लस में Q2 इंटू में V1। ठीक है, V1 की वैल्यू कितनी है, Q1, इधर Q2 आ जाएगा और R12 हो जाएगा। तो हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, क्या निकालनी है, फॉर द टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड, तो वो किसके बराबर होगा, वर्क डन ऑन फर्स्ट प्लस वर्क डन ऑन सेकेंड। तो आप इस वाले को इस वाले के अंदर ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।